जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर महिला और बाल अपराध की सीरीज, जो हमारे राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे सीधे 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन। और बाकी भी एग्जाम जितने भी है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट के हो, चाहे सेंट्रल लेवल के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है। और महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार, महिलाओं के ऊपर होने वाले जो दुर्व्यवहार और जैसी हिंसक घटनाएं, उनके बारे में ये जो अधिनियम नियम जो है प्रावधान करते हैं, उनके अंदर कार्रवाई करने के और कार्रवाई होने के बाद में जो दंडात्मक प्रावधान है, इन नियम अधिनियम और धाराओं के तहत किए जाते हैं। और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की जो गारंटी है, वो इन अधिनियम के तहत ही पूर्ण हो पाती है। तो हम पढ़ रहे थे महिला अपराध से संबंधित सबसे पहले, जिसके अंदर हमने काफी धाराएं और काफी अधिनियम नियम पढ़ लिए हैं महिलाओं के संरक्षण से संबंधित। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। मैंने जब क्लास शुरू की थी, उसी समय आप लोगों को बताया था कि आज की जो महिला है, जो स्त्री है, वो बाहर से ज्यादा अपने घर में ही असुरक्षित है। क्योंकि घर में असुरक्षित होने के कारण ये है कि जितने भी संबंधी या परिवार वाले उस महिला या स्त्री को किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर या हिंसात्मक घटनाएं को अंजाम देते आए हैं, और अभी भी ऐसी घटनाएं आए प्रतिदिन घटती है। क्योंकि अभी भी चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी दूसरा स्टेट हो, चाहे भारत इंडिया लेवल के ऊपर हो, सेंट्रल लेवल के ऊपर हो, हर घंटे एक स्त्री जो घरेलू हिंसा के कारण से अपनी आत्महत्या या अपना जीवन का परित्याग करती है। ये घटनाएं क्यों हो रही है सबसे ज्यादा? क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर जो दहेज प्रथा है, वो भी एक घरेलू हिंसा का ही पार्ट है, एक घरेलू हिंसा का ही भाग है, जिसके कारण से एक महिला को, एक स्त्री को एक कुछ और तुच्छ सामाजिक किसी भी व्यक्ति की सोच के कारण से एक महिला को अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित और उसके लिए ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो अगर दहेज नहीं लेकर आए तो उसको समाज के अंदर या घर में जीने का कोई भी अधिकार या कोई भी हक नहीं है। तो क्लास से हटकर मैं आप लोगों से एक निवेदन और विनती करूंगा कि अगर आपके आसपास या समाज में कहीं पे भी ऐसी घरेलू हिंसाएं या ऐसा किसी भी प्रकार का टॉर्चर किसी भी स्त्री या महिला के साथ में हो, तो कृपया आप उसको समझाएं उनको, और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से उनको रोकें और बचाएं। क्योंकि अगर महिला और स्त्रियां अगर हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है, तो हम किसी भी काम के नहीं है, और नहीं हमारा समाज और हमारा जीवन है जो महिलाओं के बिना आगे बढ़ सकता है। क्योंकि किसी भी जगह, चाहे कोई भी आप भाग देख लीजिए, या जिंदगी का हो चाहे किसी भी प्रकार का, वहां पे स्त्री एक पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना जी जान से अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देती है। और वही स्त्री और महिला अगर हमारे समाज में अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जीवन के ऊपर धिक्कार है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसकी हम इस क्लास के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे कि इस नियम के अंदर क्या प्रावधान है, इसके अंदर कौन कौन से जो पार्ट है या कौन से पॉइंट के द्वारा महिलाओं को जितने भी होने वाले जो अत्याचार है, जो इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत आते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई इसके द्वारा की जा सकती है। तो सबसे पहले ये जो अधिनियम है, ये संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। लेकिन ये अधिनियम जो है प्रस्ताव के अंदर 2005 के अंदर ही ला दिया गया था, और अधिनियम 2005 ये कहलाता, लेकिन इसको लागू 26 अक्टूबर 2006 को किया गया था। अब इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, एक हम किस प्रकार से मान सकते हैं या किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की घटना हो, अगर कोई भी घटना जो इस अधिनियम के अंदर आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें क्या परिभाषित किया गया है। इसको किसी भी महिला के साथ किए गए शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार, अगर कोई भी स्त्री या कोई भी ऐसी महिला जिसके साथ में शारीरिक, शरीर से लेकर, उसका बॉडी से लेकर, या उसका मानसिक, उसका जो माइंड से, यानी कि उसको जो टॉर्चरात्मक अगर किसी भी प्रकार के जो तथ्य या बातें ऐसी होती है जो मानसिक आती है, और लैंगिक यानी कि लैंगिकता के आधार पर, लैंगिक जैसे पुरुष है महिला है, इस तरह से कि तुम औरत हो, तुम पुरुष के बराबर नहीं हो, इस प्रकार की जितनी भी जो भ्रांतियां हैं, जो लैंगिक दुर्व्यवहार है, जो लैंगिक भेदभाव है, जिसके कारण
या कोई शोषण जिससे गरिमा का उल्लंघन हो, या इस प्रकार से कोई भी शोषण जो शारीरिक, मानसिक और लैंगिक दुर्व्यवहार के अलावा ऐसा कोई भी शोषण जिसके कारण से किसी भी महिला की गरिमा का उल्लंघन हो, उसका अपमान या तिरस्कार हो, या ऐसी कोई भी वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है से वंचित कर दिया गया हो या वंचित हो। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे जो मेरे वर्ड लिखे हुए हैं उनको आप, कि अगर किसी भी स्त्री के साथ किए गए शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या ऐसा किसी भी प्रकार का शोषण जिसके कारण से वो स्त्री है उसकी गरिमा का उल्लंघन हुआ हो, यानी कि उसकी जो नैतिकता, उसकी गरिमा या उसकी जो इज्जत है उसका उल्लंघन हुआ हो, उसका अपमान हुआ हो, या उसका तिरस्कार किया गया हो, या ऐसा कोई भी वित्तीय साधन, यानी कि ऐसा कोई भी जीविकोपार्जन का साधन या वित्तीय साधन जिससे आमदनी हो या धनार्जन का ऐसा कोई भी साधन जिसकी वो हकदार हो, उससे उसको अगर वंचित किया गया हो, ऐसे सभी करते हैं घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर आएंगे। क्या आएंगे? ऐसे सभी करते हैं घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर आएंगे। और नेक्स्ट जो इसमें प्रावधान किया गया है वो ये है कि इस अधिनियम में किसी भी घरेलू हिंसा से संबंध या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण, बर्ताव जिससे किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी शारीरिक अंगों को नुकसान या शारीरिक या मानसिक हानि होती है। अगर किसी भी स्त्री या महिला का उसके घर के अंदर, घर के परिवार के लोग या किसी भी रिश्तेदारी या सगे संबंधियों द्वारा अगर किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसका गलत आचरण की दृष्टि से उसको देखा जाता है, या गलत आचरण उसके साथ किया जाता है, गलत बर्ताव किया जाता है, जिससे या ऐसा किया गया बर्ताव या ऐसा किया गया व्यवहार या ऐसा किया गया आचरण जिसके कारण से उस स्त्री के स्वास्थ्य या उसकी सुरक्षा या उसका जीवन या किसी शारीरिक अंगों, यानी कि उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को नुकसान पहुंचता है या शारीरिक या मानसिक उसको हानि होती है, अगर किसी भी प्रकार से अगर किसी स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार, बर्ताव या आचरण किया जाए जिससे वो स्त्री मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या उसका शारीरिक जो विकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो ये जो भी करते हैं ये घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर आएंगे और इसके ऊपर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसी हिंसा पर स्त्री या कोई भी व्यक्ति सक्षम संरक्षण अधिकारी या सेवादाता या पुलिस को सूचित कर सकता है या सकती है। अगर इस प्रकार की किसी भी घटना का अंजाम अगर किसी भी स्त्री या महिला के साथ में हुआ है या ऐसा कोई भी आचरण या व्यवहार किसी भी स्त्री के साथ में हुआ है, तो वो स्त्री या तो खुद या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज सुधारक हो या सामाजिक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस घटना का या घरेलू हिंसा को उसको लगता है कि ये घरेलू हिंसा हुई है इस स्त्री या महिला के साथ में, तो उसका जो सूचित है उस घटना के बारे में वो व्यक्ति या स्त्री खुद उस सक्षम संरक्षण अधिकारी या कोई भी सेवक, लोक सेवक अधिकारी या लोक सेवक व्यक्ति या पुलिस को सूचित कर सकता है कि इस स्त्री के साथ में अन्याय हुआ है या इस स्त्री के साथ में किसी भी प्रकार की गलत घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर इससे संबंधित और तथ्य। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसके अंदर कुछ अधिनियम या कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनके बारे में अगर किसी भी सक्षम अधिकारी को अगर कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति इस घरेलू हिंसा के बारे में अगर सूचित या अवगत कराता है तो उनका फर्ज बनता है कि वो निम्न आदेश या निम्न जो प्रावधान है जो पीड़ित को लिए सरकार ने किए गए हैं, ऐसे प्रावधान जिसके तहत उसको ऐसी सुरक्षा या ऐसी सहूलियत मुहैया करवाई जाना ये सुनिश्चित करेंगे ये जो भी अधिकारी हैं। तो इसके अंदर क्या क्या जो पुलिस के द्वारा या कोई सक्षम अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर किसी भी स्त्री जो इस घटना से पीड़ित हुई है तो उसके लिए ये जो निम्न आदेश है इनके बारे में या निम्न जो अधिकार है इनके बारे में सूचित करना उनका कर्तव्य है। तो हम चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम के अनुसार जब किसी पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को सूचित किया जाता है तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना होता है। ये जो अधिकार है ये कुछ महिलाओं को, स्त्रियों को दिया गया है जो घरेलू हिंसा से अगर पीड़ित होती है तो उनको इनके द्वारा इनको सूचित किया जाना होता है या इनके बारे में इसको समझाना होता है कि आपको ये अधिकार दिए जाते हैं और इन अधिकारों के तहत आप इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं या आप कोई भी जानकारी है यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके अंदर पहला जो अधिकार है महिलाओं के लिए वो है पीड़ित किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है। अगर पीड़ित किसी भी प्रकार की राहत
या किसी भी प्रकार की उसको सहायता चाहिए तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। जैसे कि निवास आदेश, अगर उसको कहीं पर रहने के लिए अगर जगह चाहिए तो इस प्रकार का आदेश। बच्चों के अस्थायी संरक्षण, अगर उसके बच्चे हैं तो उनको अस्थायी संरक्षण यानी कि परमानेंट नहीं होकर टेम्परेरी उनको संरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता, अगर उसको किसी भी प्रकार की धन या पैसे की अगर जरूरत है तो वैसी जो सहायता है वो मुहैया कराई जाए। या मुआवजे का आदेश, यानी कि उसके साथ में अगर किसी भी प्रकार की ऐसी घरेलू हिंसा या घटना हुई है तो उसके लिए अगर किसी भी प्रकार का मुआवजा अगर देई है तो ऐसे मुआवजे का प्रावधान, ऐसा मुआवजा दिलाने का जो प्रावधान या उसके जो अधिकार है वो इनके द्वारा इनको सूचित करना या समझाना या बताना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा पीड़ित अधिकारी सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है। अगर किसी भी प्रकार के सेवा प्रदाता या जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा अगर किसी भी स्त्री या महिला को लगता है कि मुझे इनसे सहायता चाहिए या किसी भी प्रकार की इनके द्वारा जानकारी चाहिए तो वो ले सकती है। नेक्स्ट है पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। अगर पीड़ित है, अगर इस अधिनियम के तहत किसी भी संरक्षण अधिकारी की अगर नियुक्ति की गई है तो उस नियुक्ति किए गए संरक्षण अधिकारी से ये संपर्क कर सकती है, उससे मिल सकती है, उससे किसी भी प्रकार की सहायता मांग सकती है। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग, अगर उस स्त्री को अगर वो आर्थिक रूप से अगर मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से वो परिपूर्ण नहीं है तो वो अपने लिए जो निःशुल्क कानूनी सहायता, अगर इस प्रकार की जो घटना हुई है इस घटना से निपटने के लिए अपने हक में लड़ाई लड़ने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की अगर जरूरत हो तो वो स्त्री निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग इस अधिनियम के तहत कर सकती है। नेक्स्ट है आईपीसी के तहत जो इंडियन पेनल कोड है उसके तहत ये क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है। अगर किसी भी स्त्री महिला अगर उसको लगता है तो वो चाहे तो आईपीसी के तहत एक इस घटना के अगेंस्ट क्रिमिनल याचिका यानी कि एक पेटिशन दाखिल कर सकती है जो क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित हो इस अधिनियम के तहत। और अगर इस प्रकार की किसी भी अधिकार या ऐसे कोई भी जो महिलाओं के हित के अंदर जारी किए गए जो आदेश है इनके बारे में अगर इन व्यक्तियों द्वारा या इन ऑफिशियल्स या ऑफिसर द्वारा अगर इनको सूचित नहीं किया जाता है तो इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। जैसे उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन, अगर ये स्त्री या महिला अगर ये आदेश के लिए अगर किसी भी व्यक्ति के पास में जाती है जो इस अधिनियम के तहत बाउंड किए गए हैं और वो अगर उल्लंघन करते हैं इनका तो उनके लिए प्रतिवादी को 1 वर्ष की कारावास या 20,000 का जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास या 20,000 का जुर्माना या दोनों दंड के रूप में उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू, इसके लिए एक प्रारूप पत्र बनाया गया है, एक प्रारूप पत्र का निर्माण किया गया है जिसको भरकर इस महिला को जो सक्षम संरक्षण जो अधिकारी है उसको प्रस्तुत करना होता है या पुलिस या सक्षम संरक्षण अधिकारी या लोक सेवक को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका नाम है घरेलू घटना रिपोर्ट। एक घरेलू घटना रिपोर्ट के नाम से एक प्रारूप पत्र होता है जिसको भरकर इस स्त्री को इनके पास में जमा कराना होता है, जिसके बाद में इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई लागू होगी और जो अपराधी है उनको दंडित किया जाएगा और महिला को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उसको अपने हक के लिए उसको हक दिलाया जाएगा। तो ये था हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इनके अंदर महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। यहाँ से अगर हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे पहले ये बनेंगे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो सबसे पहले 26 अक्टूबर 2006 को, और उसके बाद में अधिनियम ये लाया गया था 2005 के अंदर। और इसके अंदर जो ये जो अधिकार है इन अधिकारों के बारे में अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि किस किस अधिकारों का इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से कि इसके अंदर महिलाओं घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम के अंदर एक प्रारूप पत्र होता है जिसका नाम क्या है, तो ये है घरेलू घटना रिपोर्ट के नाम से एक प्रारूप पत्र होता है जिसको भरकर इन महिलाओं को या स्त्री को जो पीड़ित है उसको सक्षम संरक्षण अधिकारी या पुलिस या लोक सेवक के पास में जमा कराया जाना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने ये एक अधिनियम और कंप्लीट किया है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है या महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ता है और उनको न्याय दिलाने के लिए ये उनको प्रेरित करता है या उनके हक में ये प्रावधान करता है। तो आज की हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे हम एक और अधिनियम और एक और कानून के साथ जो महिलाओं के हक में होगा, महिलाओं से संबंधित होगा, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें और मेरे साथ बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत।
और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।